गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक इंग्लिश क्लासेज। आइए दोस्तों, मैं आज आप लोग को इंग्लिश ग्रामर में आप लोग को पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाने जा रहा हूं दोस्तों। इसके पहले मैंने जितना भी टेंसेस पढ़ाया आपको दोस्तों, आपने उसको बढ़िया से सीखा होगा, पढ़ा होगा और समझा होगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए काफी और कलम लेकर बैठ जाइए और जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं नियम पाठशाला लिखा इसको नोट्स बना के आप लोग लिखते जाइए दोस्तों। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं। मैं इसका स्ट्रक्चर लिखवा रहा हूं, आप लिखते चलिए और समझते चलिए। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, चलिए देखिए पहचान आप जानेंगे दोस्तों कि पास्ट जो परफेक्ट टेंस है दोस्तों, इसकी पहचान क्या होती है, इसको हम कैसे पहचानेंगे कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट कैसे है। तो बताएंगे दोस्तों कि लिखेंगे आप लोग कि जिस जिस वाक्य के अंत में जिस वाक्य के अंत में जिस वाक्य के अंत में चुका था, क्या था, चुका था, चुकी थी, चुका था, चुकी थी, चुकी थी, चुके थे, चुके थे दोस्तों। ठीक है, चुके थे, ठीक है, चुके थे, चुके थे, या था, ई थी, या था, ई थी, ए थे, ए थे, इत्यादि शब्द आते हैं। इत्यादि शब्द इत्यादि शब्द आते हैं, इत्यादि शब्द आते हैं, आते हैं, उन्हें उन्हें पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। उन्हें परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस TENSE पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यह आपका क्या होगा दोस्तों, पहचान हो गया। क्या हो गया, पहचान हो गया। कौन सा टेंस, पास्ट परफेक्ट। इसका रूल्स लिखेंगे दोस्तों, इसका रूल आप लोग लिखेंगे, समझेंगे कि पहला रूल क्या कहता है दोस्तों। पहला नियम क्या कहता है, ध्यान देंगे। पहला नियम यही होता है दोस्तों कि ही सी इट इट तथा आई वी यू दे सभी कर्ताओं के साथ, सभी सभी कर्ताओं सभी कर्ताओं के साथ सभी कर्ताओं के साथ हैड का प्रयोग करते हैं दोस्तों। किसका प्रयोग करते हैं, हैड का। हैड का प्रयोग हैड का प्रयोग करते हैं, हैड का प्रयोग करते हैं। तथा तथा क्रिया का तथा क्रिया का थर्ड फॉर्म, क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, यह आपका क्या हो गया, पहला रूल है। सेकेंड रूल क्या होता है दोस्तों, सेकेंड रूल देखेंगे दोस्तों। सेकेंड नियम क्या होता है आपका, ध्यान देंगे, इसको लिखते चलेंगे और समझते चलेंगे दोस्तों कि क्या होता है दोस्तों। यदि यदि जो कार्य जो कार्य पहले समाप्त होता है, जो कार्य पहले समाप्त होता है, पहले समाप्त जो कार्य पहले समाप्त होता है उसमें 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 क्रिया का थर्ड फॉर्म तथा जो कार्य जो कार्य बाद में जो कार्य बाद में समाप्त होता है, जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसमें उसमें क्रिया का सेकेंड फॉर्म, क्रिया का
सेकेंड फॉर्म सेकेंड सेकेंड फॉर्म लगाते हैं लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए दोस्तों, इस टेंस में जो होता है दोस्तों, दो कार्य का होना पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, एक कार्य समाप्त हो चुका होता है और एक कार्य जारी रहता है। एक भी कार्य होता है दोस्तों, एक भी कार्य पाया जाता है, दोनों कार्य का होना पाया जाता है। समझ में आ रही है? देखिए सेंटेंसेस को करूंगा, देखिए कैसे हम लोग सेंटेंस बनाएंगे, सीखेंगे दोस्तों। ये आपका नियम और पहचान है दोस्तों। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिए और बढ़िया साफ सुथरा राइटिंग बना के लिखिए आप लोग। ठीक है, चलिए मैं आपको एग्जाम्पल कुछ बता दूं, इसी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आप लोग बनाएंगे दोस्तों। आइए आइए देखिए एग्जाम्पल मैं बताऊं दोस्तों। पहला एक एग्जाम्पल होगा दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि, क्या पूछेगा दोस्तों, कि सूर्य उदय होने से पहले मैं स्नान कर चुका था। क्वेश्चन पूछ देगा आपसे, क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि सूर्य सूर्य उदय सूर्य सूर्य उदय होने सूर्य उदय होने से पहले सूर्योदय होने से पहले मैं स्नान कर चुका था। मैं स्नान कर चुका था। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सूर्य उदय होने से पहले मैं स्नान कर चुका था। तो देखिए यहाँ पे, देखिए जो कार्य समाप्त उसको पहले बनाएंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पे कार्य कि मैं स्नान कर चुका था, यानी यह कार्य समाप्त हो चुका है दोस्तों। एक कार्य इसमें समाप्त हो चुका होता है और एक कार्य जारी रहता है। समझ में आ रही है? तो कार्य कि मैं स्नान कर, इधर से हम बनाएंगे दोस्तों। जैसे मैं स्नान कर चुका था, तो यहाँ पे मैं किस पे लिखेंगे दोस्तों, आई। क्या लिखेंगे दोस्तों, आई। ठीक है ना, और इसके साथ हम हेल्प में साइकिल लगाएंगे दोस्तों, हैड। इसमें क्या होता है कि एक वचन हो या बहुवचन, सभी कर्ताओं के साथ जो हेल्पिंग और साइकिल होते हैं दोस्तों, हैड लगाते हैं। तो यहाँ पे हैड होगा, आई हैड। मेन और क्या करना दोस्तों, स्नान करना, तो बाथ डब। इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म तो बी ए टी एच ई डी जो लगेगा इसमें, बाथ डब हो जाएगा। यहाँ पहले दोस्तों तो लिखेंगे बिफोर। पहले के लिए क्या रखता है दोस्तों, बिफोर। सूर्य उदय से पहले तो बिफोर द सन राइज रोज, रीजन रीजन RISEN हो जाएगा दोस्तों, रीजन फुल स्टॉप। यानी इसमें क्रिया का सेकंड फॉर्म लगता है, राइज रोज हो जाएगा दोस्तों, द सन रोज। ऐसे बन जाएगा, नहीं बन जाएगा दोस्तों? समझ में आ गया? वेरी गुड। एक एग्जाम्पल और देखेंगे दोस्तों, एक एग्जाम्पल और देखेंगे। जैसे वर्षा होने से पहले वर्षा होने से पहले वर्षा होने से पहले वह छाता खरीद चुका छाता खरीद चुका था। क्वेश्चन क्या करा कि वर्षा होने से पहले वह छाता खरीद चुका दोस्तों, वह छाता खरीद चुका था। तो वह की स्पेलिंग क्या लिखेंगे दोस्तों, ही। क्या लिखेंगे, ही। अब यहाँ पे हेल्प में साइकिल क्या लेंगे, हैड। ही हैड बॉट, BOUGHT। ही हैड बॉट क्या चीज, छाता। ही हैड बॉट अम्ब्रेला, UMBRELLA। ही हैड बॉट अम्ब्रेला, वह छाता खरीद चुका था। ही हैड बॉट अम्ब्रेला। वर्षा होने से पहले तो इट रैन, RAIN, इसमें ED जोड़ते हो जाएगा रैन, सेकंड फॉर्म दोस्तों, RAINED, रैन। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? वेरी गुड। एक क्वेश्चन आप लोग उतार लीजिए दोस्तों, इसी के अकॉर्डिंग आप लोग बनाएंगे। मैं बहुत ही आसान वे में आपको मैंने समझा दिया। ठीक है, तो इसको आप लोग उतार लीजिए, नियम पहचान लिख लीजिए, एग्जाम्पल उतार लीजिए दोस्तों। ठीक है, मैं अब इसको मिटा दे रहा हूं। ठीक है, ठीक, वेरी गुड। ठीक है, चलिए चलिए देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं दोस्तों, और आप लोग उसी नियम पहचान के अकॉर्डिंग बनाएंगे। नहीं समझ में दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, क्या समस्या हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, उस प्रॉब्लम को मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे बनेगा दोस्तों कि तुम्हारे तुम्हारे स्कूल
तुम्हारे स्कूल पहुंचने से पहले, पहुंचने, तुम्हारे स्कूल पहुंचने, तुम्हारे स्कूल पहुंचने से पहले, पहले चपरासी, चपरासी घंटी बजा चुका था, चपरासी घंटी बजा चुका था, बजा चुका था। ठीक है दोस्तों, कह रहा क्वेश्चन कि तुम्हारे स्कूल पहुंचने से पहले चपरासी क्या कर चुका था, घंटी बजा चुका था। एक और क्वेश्चन लिखेंगे दोस्तों कि राधा के, राधा के खाना पकाने से पहले, खाना पकाने से पहले, राधा के खाना पकाने से पहले हम स्नान कर चुके थे, हम स्नान, हम स्नान कर चुके थे, कर चुके थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन लिखेंगे मंगल के, मंगल के जंगल पहुंचने से पहले, मंगल के जंगल पहुंचने से पहले, पहुंचने से पहले, मंगल के जंगल पहुंचने से पहले शेर, शेर अपनी गुफा में, शेर अपनी गुफा में, शेर अपने गुफा में, गुफा में छिप चुका था, छिप, छिप चुका था, छिप चुका था। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है दोस्तों। ठीक है, इसको आप लोग क्या कहेंगे, साफ साफ लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग क्या करेंगे, बनाते रहेंगे दोस्तों। समझ में आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड। इसको लिखेंगे आप लोग, साफ साफ लिखेंगे और समझेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या होगा कि आंधी आने से पहले, आंधी आने से पहले, आंधी आने से पहले, आंधी आने से पहले पेड़ गिर चुके थे, पेड़, पेड़ गिर चुके थे, पेड़ गिर चुके थे। ठीक है, क्वेश्चन क्या बना दोस्तों, कह रहा कि आंधी आने से पहले पेड़ गिर चुके थे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन लिखेंगे कि भिखारी के, भिखारी, क्वेश्चन क्या बन रहा है कि भिखारी के भीख मांगने से पहले, भीख मांगने, भीख मांगने से पहले, भीख मांगने से पहले, भिखारी के भीख मांगने से पहले गांव के लोग, गांव के लोग दरवाजा, दरवाजा बंद कर चुके थे, दरवाजा बंद कर चुके थे। ठीक है, बंद कर चुके थे। समझ में आ रहा है, समझ आ रहा है आप लोगों को दोस्तों, समझ में आ रहा, वेरी गुड, बहुत अच्छी। आइए आगे देखेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बन जाएगा कि पुलिस के आने से पहले, पुलिस के आने से पहले, पुलिस के आने से पहले, आने से पहले चोर गांव में चोरी कर चुके थे, चोरी कर चुके थे। समझ में आ रहा है, पुलिस के आने से पहले चोर गांव में चोरी कर चुके थे। अगला क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग कि रेलगाड़ी के, रेलगाड़ी के प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर, प्लेटफॉर्म पर आने से पहले, आने से पहले, रेलगाड़ी के प्लेटफॉर्म पे आने से पहले यात्री, यात्री टिकट खरीद चुके थे, यात्री टिकट खरीद चुके थे। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है दोस्तों, वेरी गुड। एक और क्वेश्चन लिख लेंगे दोस्तों, एक और क्वेश्चन लिखेंगे और आप इसको बेहतरीन ढंग से बनाएंगे उससे नियम और पहचान के अकॉर्डिंग। बहुत ही आसान है दोस्तों, आपने सेकंड और थर्ड फॉर्म आपने याद किया होगा दोस्तों,
तो आपको ये सेंटेंसेस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म मैंने लिखवाया था दोस्तों, याद होगा आप लोग को। आपने अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा होगा तो मैंने उसमें लिखवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि किसान के, क्वेश्चन क्या बन रहा है कि किसान के खेत जोतने से पहले, किसान के खेत जोतने से पहले, किसान के खेत जोतने से पहले वर्षा, वर्षा हो चुकी थी, वर्षा हो चुकी थी। ठीक है दोस्तों, तो यह आपका 8 क्वेश्चन दोस्तों। इस क्वेश्चन पे आप लोग अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप लोग को समझ में आ रहा दोस्तों तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और कमेंट में अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किया कीजिए। ठीक है दोस्तों, ताकि आपका कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। ठीक है, तो आप मेहनत से पढ़ाई कीजिए, आप हाई स्कूल और इंटर में अच्छा नंबर लाइए दोस्तों। यूपी बोर्ड जो एग्जाम 2025 में स्टार्ट होने वाला है एनुअल का, तो आप मेहनत से पढ़ाई करेंगे तो आप अच्छे नंबर लाएंगे दोस्तों। मैं आपको हर एक चीज सिखाऊंगा दोस्तों, समझ में आ रही है? तो बहुत जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो मिल रहा है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।